हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9। जो बच्चे चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अपनी क्लास की ओर आगे चलते हैं। आज का टॉपिक मेरा वही है, अलजेब्रा। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो मेरी क्लास 7 थी उसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, जैसे बहुपद, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 6। तो स्टूडेंट, जब क्या होता है, आपका रूट्स दिया हो तो जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 की हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ fx इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 6। और ये जो वैल्यू है क्या है, इसमें बताया गया कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है। अगर रूट है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0। तो चलिए देखते हैं रूट है या नहीं है। तो fx की जगह 1 रखना है आपको। 2 1 की पावर 3 माइनस 3 1 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 की कितनी भी पावर हो वो क्या हो जाता है, 1 ही रहता है। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस के 3 प्लस के 7 और माइनस के 6। प्लस प्लस वाली वैल्यू जो स्टूडेंट ऐड कर लीजिए, प्लस के 2 प्लस के 7 कितना हो गया 9 और माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 9 माइनस 9, यानी कि क्या हो गया, f1 की वैल्यू आ गई 0। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है। यही क्या था आपका, प्रूफ करना था, 100 करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर है कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, a इस इक्वेशन का एक रूट है। यही क्या हो गया स्टूडेंट, आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 क्या है, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के क्या है, रूट्स है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की क्या करनी है स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि जब रूट्स पोलिनोमियल में रूट्स क्या हो, रूट्स दिए हुए होते हैं तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन f(x) क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक रूट्स है f2। ठीक है, 2 पर हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी कितनी निकल कर आ जाएगी, अब क्या होता है, f(x) क्या होगा, इक्वल टू 0। जब रूट है आपका तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगी पूरी इक्वेशन। 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 10 प्लस के 2a प्लस के b। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया 2 जा 16 माइनस के 10 प्लस के 2a और प्लस के b। ठीक है, यहाँ से कितना बचा आपके पास, इधर चला 0 6 प्लस 2a और प्लस के b। जब हमारे पास क्या है, रूट्स 0। ठीक, अब किस पे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास जब यहाँ था रूट 2। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, रूट से 0, तो f0 इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। x की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 2 0 की पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस a मल्टीप्लाई 0 और प्लस b। जो 0 वाले, जो भी जहां भी 0 आया है वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 0। 2 की अगर मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, 0। 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी 0। a की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी 0 प्लस b। यहाँ से स्टूडेंट देखिए b की वैल्यू कितनी आई है, 0। जब b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, b की वैल्यू क्या करनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है। ठीक है, putting the value of putting the value of b is equals to 0 in equation first। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2a और प्लस 0, तो 2a इज इक्वल्स टू माइनस के 6 और 2 3 जा हो गए 6, तो a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई माइनस के 3 और b की वैल्यू क्या आ गई थी 0। तो a और b की वैल्यू अगर आपके पास फाइंड हो गई तो क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्व हो गया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है -3, b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप एफ एक्स अगर कोई रूट्स है, अगर कोई एफ एक्स इक्वेशन दी हुई है और वो उसमें क्या रूट्स भी आपके दिए हुए हैं, किसके तो क्या है रूट्स है, तब आपको क्या करना है एफ एक्स को 0 के इक्वल रख लेना, तब क्या हो जाता है रूट्स आ जाती है, इक्वेशन पूरी 0 के इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा ए और बी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लेना आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 4/3 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, इसका क्या है पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं स्टूडेंट 0 के इक्वल रखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या हो गई 4/3। ठीक है, 4/3 x की वैल्यू रख लीजिए प्लस के मल्टीप्लाई 4/3 और माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 11 मल्टीप्लाई 16/9 प्लस 4 के अपॉन 3 और माइनस 20 इज इक्वल्स टू के स्टूडेंट 0। 3 से दोनों वैल्यू काट दी 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ठीक है, अब देख लीजिए आप एक काम कर लिए ना, इसका एलसीएम लेके से पूरे को सॉल्व करो, एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 9। ठीक है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 6 2 जा 12 माइनस 11 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 6 जा 6 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 1 6 जा 6 1 1 जा 1 6 7 1 कितना आ गया 1 7 6। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना है 3 लेना कितना है 9 4 3 जा 12 के माइनस 180 इज इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट 0। ठीक है, अब 0/1 कर लेना, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 कहाँ चले जाएगा 0 में, इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। अब आप देख लेना ये माइनस के 156 में से 128 को और माइनस कर दो 16 में 60 गए 2 यहाँ का 6 6 में से 2 गए 4 कितना बचा माइनस के 42। ठीक है, और प्लस के 12 के और माइनस के 180 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 के और माइनस माइनस वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर लेना, ये हो गया 2 8 4 कितना हो गया 12 12 का हो गया 2 1 कैरी 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, और k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 2 222/12। ठीक है, अब आप इसको काट लो डिवाइड कर लो 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 k इज इक्वल्स टू 111/6। ये क्या हो गया स्टूडेंट k की वैल्यू हो गई, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मेरी कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक होती है करते हुए तो आप ना अपनी कैलकुलेशन करना, जब भी करना मैं आपको पैटर्न बता दूंगी, उसके बाद क्या करना है आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पैटर्न तो यही होगा करने का, अगर कोई पॉइंट या फिर कोई वैल्यू इधर से उधर हो जाती है तो उसको आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि जो टीचर ने करा दिया वही सही होगा, पैटर्न को समझना है सिर्फ आपको। चलिए फिर if f(x) is equals to 2x की पावर 3 माइनस 13x की पावर 2 प्लस 17x और प्लस के 12 फाइंड द वैल्यू, f2 की वैल्यू फाइंड करनी है और f-3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए आप f(x) is equals to क्या है आपके पास 2x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस के
12। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ हमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या रख देंगे, x की जगह 2 पुट कर देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 13 2 की पावर 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 और प्लस क्या हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर और क्यूब को खोल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 17 2 34 और प्लस क्या हो गया स्टूडेंट 12। ये हो गया 18 माइनस के 54 क्या है स्टूडेंट माइनस आएगा। ठीक है, माइनस के 52 सॉरी क्या आएगा 52 माइनस के 52 और प्लस के कितना आ जाएगा 4 2 6 और 3 1 4। ठीक है, टोटल ऐड कर लो, प्लस प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ, 62 माइनस के 52 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ गया 10, यानी कि f2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 10। इसी तरीके से आपको f-3 की वैल्यू आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, f-3 की वैल्यू आप खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आया है। सेम जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। इफ x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पोलिनोमियल है तो क्या करना है, सबसे पहले f(x) को क्या करोगे 0 के इक्वल रखोगे। ठीक है, तो 2x की पावर 2 माइनस के 3x प्लस के 7a इज इक्वल टू 0 और कौन सा रूट है x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह क्या रखना है 2 को पुट कर देना। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस के 6 प्लस के 7 a इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट 8 माइनस 6 प्लस के 7 a इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 7 a इज इक्वल टू 0, तो 7 a इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट माइनस के 2, तो a इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 7। ये लीजिए वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट माइनस के 2 अपॉन 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। x is equals to 1/2 is a zero of the polynomial, find the value of a। सेम फिफ्थ जैसे क्वेश्चन आया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी लेंथी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे px is equals to 0 रखोगे, 8x की पावर 3 माइनस ax की पावर 2 माइनस के x प्लस के 2 इज इक्वल्स टू हो गया 0। कौन सा रूट है इस इक्वेशन का x इज इक्वल्स टू 1/2, तो x की जगह क्या रखोगे 1/2। ठीक है, पुट करते चले जाओ वैल्यू एकदम। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट हो गई 8 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 माइनस a 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस के 1/2 प्लस के 2 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 0। 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 ठीक है माइनस a/4 ये जो है माइनस के 1/2 और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर लेना एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस के 2 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 अपॉन हो गया 4। 4 कहाँ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा 4 0 में चले जाएगा, इक्वेशन बच जाएगी। कितना बचा आपके पास 4 और प्लस के 8 कितने हो गए स्टूडेंट 12। 12 प्लस के है माइनस के 2 है माइनस का a है इज इक्वल टू 0, तो 10 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट 10। a की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि अगर आप इस माइनस a को इधर लेके जाओगे तो प्लस a हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, जिसमें हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और ड्रीम्स अन्य आवासीय विद्यालय, मतलब कि काफी सारी कोचिंग कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ। अब क्वेश्चन आपको क्या है, अभी तो मैम बता रही थी सारे क्वेश्चन में क्या था कि रूट है। ठीक है, इज ए रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ पोलिनोमियल।
अब ये आ गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी? अगर x माइनस 5 इज ए फैक्टर है, क्या आ गया? फैक्टर आ गया। तो आपको बिल्कुल भी ना क्वेश्चन में ये नहीं सोचना, घबरा जाना है कि रूट्स पढ़े थे और फैक्टर आ गया, ठीक है। फैक्टर का मतलब ही क्या है? वहां क्या था आपके पास? x इज इक्वल टू 5 इस तरीके से दिया हुआ था, वो रूट था। और ये क्या है? x माइनस 5 क्या बन गया? एक फैक्टर बन गया। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, जब फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 5 होगा, रूट बन गया। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन सेम वैसे ही है जो चल रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसको एफ एक्स मान लेती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस ए एक्स माइनस के 10। ये क्या है? इसका फैक्टर है, फैक्टर है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x इज इक्वल टू हो गया 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 क्या है? इसका एक रूट है। जब रूट होगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 10। और किस पर जो रूट है वो कौन सा है? 5। एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 की पावर 3 माइनस 3, 5 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई ए और माइनस के 10। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। माइनस 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस के 5a और माइनस के 10। स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 125 माइनस 75 और प्लस के 5a और माइनस के 10। माइनस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए और प्लस वाले एक साथ। माइनस के 75 माइनस के 10 माइनस के 85 प्लस के 5 ए। कितना बच गया स्टूडेंट? 5 में से 5 माइनस हुए 0 और 12 में से 8 हुए 4, 40 बच गया, ठीक है। 40 प्लस 5a, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया 40 इज इक्वल टू माइनस के 5a, तो a इज इक्वल टू 40 अपॉन माइनस के 5 ने इसको काट दिया 8 टाइम, तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? माइनस के 8, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। चलिए फिर नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ। इक्वेशन का क्या है? फैक्टर। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। रूट है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन? 0 के इक्वल हो गई। यहाँ आप क्या करना है? x की वैल्यू पुट कर देना। माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 2 की पावर 2 प्लस के 8 माइनस 2 प्लस के 5 a इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वैल्यू हो जाती है प्लस की, और माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो वैल्यू क्या आती है? माइनस में ही आती है, ठीक है। ये क्या है? माइनस 2 की पावर इवन है तो वैल्यू जो आएगी आपकी प्लस में आएगी। 4 मल्टीप्लाई 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो गई 4 टाइम मल्टीप्लाई। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। पावर 4 है तो इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। चलिए फिर, और माइनस 2 की पावर जो है ऑड है तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अरे भाई प्लस 2 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8। आप माइनस 2 की पावर क्या है? 2, यानी कि इवन, तो ये हो जाएगा आपका पावर यहाँ से प्लस में ही आएगी वैल्यू। माइनस है तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 8 2 जा माइनस के 16 और प्लस के 5 a इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 0। 16 4 जा 64 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 16 और प्लस के 5 a इज इक्वल टू हो गया 0। प्लस वाली वैल्यू एक साथ ऐड करनी है और माइनस वाली एक साथ, ठीक है। माइनस वाली ऐड कर लेती हूँ मैं। 6 2 कितना हो गया? 8 8 6 कितना हो गया? 14 14 का 4 1 कैरी 1 2 और 3 3 और 1 कैरी हो गया 4 प्लस 5 a इज इक्वल टू हो गया 0।
अब 64 में से 44 माइनस हुए तो स्टूडेंट कितने बचेंगे 20, वो भी प्लस के प्लस हो गया 5a = 0, तो 5a = माइनस के 20, तो a = माइनस के 20 अपॉन 5, 5 4 20, तो a की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई स्टूडेंट माइनस के 4। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट माइनस के 4, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट आपको कभी से कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें वो पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं शायद नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ, इक्वेशन का क्या है फैक्टर है, और a और b की हमें क्या करनी है स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फिर अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ एक चीज मिस प्रिंट है स्टूडेंट, देख लीजिए ये क्या है x की पावर 2, क्या है x की पावर 2 - 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, अगर x की पावर 2 - 4 इसका क्या है फैक्टर, तो इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर = 0, तो इसको एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, यानी कि एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस। आपको पता होगा कि a² - b² क्या बनता है a - b और a + b, यही हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल गई, x - 2 = 0, तो x = 2, x + 2 = 0, तो x = -2। ठीक है स्टूडेंट, x की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2 वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है यहाँ हमें बताना है कि ये क्या है इसके फैक्टर है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, सबसे पहले x = 2 पे इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है, और x = फिर -2 पे दो इक्वेशन बनेंगी। आप यहाँ से देख लीजिए a, सबसे पहले मैं 2 पे फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले किस पे फाइंड करना है 2 पर, फैक्टर होता है तो ये क्या हो जाती है वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये बन गया 16a प्लस 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, ठीक, माइनस 2 2 4 और माइनस के हो गया 4 3 12, ठीक, और प्लस के bx और माइनस के 4 = 0। अब आप देखिए प्लस के तो 16 है, 12 माइनस के 4 माइनस के कितने हो गए 16, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ हुआ 16a और प्लस के bx, यहाँ भी तो स्टूडेंट वैल्यू रखनी है, कितनी है वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2b = 0, 2 को कॉमन ले जाके 0 में पहुंचा दो, तो ये हो गया 8a और प्लस के b = 0, तो 8a प्लस b हो गया 0। ठीक है, अब वैल्यू किस पे फाइंड करनी है -2 पे, किस पे वैल्यू फाइंड करनी है -2 पे। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, -2 की बनाते हैं, चलिए a -2 की पावर 4 प्लस 2 -2 की पावर 3 -3 -2 की पावर 2, ये हो जाएगा प्लस b और -2 और -4 हो गया 0, ये हो जाएगा 16a। अभी बताया था अगर माइनस की पावर इवन आती है तो वैल्यू प्लस की बनती है, और माइनस की पावर अगर ऑड आती है तो वैल्यू क्या बनती है माइनस की बनती है। ठीक है, अब ये क्या है माइनस की पावर 3 है, तो यहाँ वैल्यू आएगी माइनस के 16, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 2b और माइनस के 4 = 0। अब देख लीजिए आप कितना बनेगा 16a और माइनस 16, ये 16 है, ये 12 है और ये 4 है, तो ये कितना बन जाएगा 32 और माइनस के 2b = बन जाएगा 0। अब एक काम करना 2 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दो, जैसे हमने यहाँ से लिया था डायरेक्ट ले रही हूँ कॉमन। ठीक है, तो ये बनेगा 8a माइनस के 16 और माइनस के b = 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 8a माइनस के b = 16, एक इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे होंगी वो देख लीजिए आप। 8a माइनस के b = 16, ठीक है, फिर 8a प्लस के b =
0, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देना। ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना। माइनस बी और प्लस बी आपस में कट जाएंगे। 8 और 8 कितने हो गए, 16। a इज इक्वल टू 16 और 16 1 जा 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, और जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में मैं आकर a की वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस के b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया, माइनस के 8। a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, माइनस के 8। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर ऑफ, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक मैंने पॉइंट पहले बताया था कि ये होमवर्क करके लाना है, और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी क्या आई है। ठीक है, चलिए फिर, और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करके लाने हैं स्टूडेंट, आपको 3 क्वेश्चन करके लाने हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब ये इक्वेशन क्या है, इसी से डिविजल बाई है। ठीक है, चलिए।